आप सभी लोगों का जयशंकर विद विपिन सर चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को आईपीएससी का पूरा नाम और इसके कुछ श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं आईपीएससी का पूरा नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आईयूपीएससी का पूरा नाम होता है। अब हम इसके कुछ श्रेणियों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे पहली श्रेणी है एल्केन। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है और अंत में जो हम लोग जोड़ेंगे उसमें इंग्लिश में बोलते हैं एन और हिंदी में एन। और दूसरी सीरीज है इसकी एल्कीन और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n और इसके अंत में हम जोड़ेंगे इन। और तीसरी सीरीज है एल्काइन और इसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2 और अंत में हम जोड़ेंगे आइन। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे। जैसे एल्केन है तो इसमें कार्बन कार्बन एक बंध बनेगा और एल्कीन है तो इसमें कार्बन कार्बन डबल बंध बनेगा और एल्काइन है तो इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बंध बनेगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे अगर हम एल्केन में n का मान 1 रखें तो ये हो जाएगा C और 2 और इसका गुणा कर दे रहा हूँ C तो 1 आएगा और H का गुणा कर देंगे तो 2 करने में 2 और +2 तो ये हो जाएगा CH4। ये हो गया। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं। जैसे एक कार्बन है तो उसका नाम हम लोग बोलते हैं मेथ और 2 कार्बन है तो उसका नाम बोलते हैं एथ और 3 कार्बन है तो उसका नाम बोलते हैं प्रोप और 4 कार्बन है तो उसका नाम बोलते हैं ब्यूट। 5 कार्बन है तो उसका नाम बोलते हैं पेंट और इसी तरीके से 6 रहेगा तो हेक्स होगा, 7 होगा तो हेप्ट होगा। तो अब हम देखते हैं कुछ। जैसे इसमें कार्बन 1 आ गया तो 1 के लिए नाम होता है मेथ तो हमने लिख दिया मेथ। अब हम देखेंगे सीरीज में किस किस फार्मूले को ये प्रूफ कर रहा है। तो ये है C अर्थात इसका मान है 1 और आ गया हाइड्रोजन 4 तो 2 करने में 2 और 2 दूना 4 तो इसके अंत में हमें जोड़ना है N तो हमने जोड़ दिया N तो ये हो गया मेथेन। अब जैसे कुछ और देखते हैं तो इसी में हम n का मान 2 रख के देख लेते हैं तो ये आ जाएगा C2 और H का मान 2 दूना 4 और 2 6 आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं तो 2 कार्बन है तो इसका नाम होता एथ हमने लिख दिया और इसके अंत में क्या जुड़ता है N तो हमने जोड़ दिया, ये नाम हो गया एथेन। अब हम देखते हैं एल्कीन में इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अगर हम इसमें n बराबर 1 रखें तो ये आ जाएगा C1 और H2n या इतने को हम लोग लिख सकते हैं CH2। अब हम इसका नाम आईपीएससी में नहीं लिखते, इसलिए नहीं लिखते क्योंकि आईपीएससी कहता है कि जिसमें CH2 का अंतर होता है उसी का नाम हम रख सकते हैं तो इसीलिए इसका नाम नहीं लिखते। अब इसमें n का मान 2 रखते हैं तो 2 यहाँ आ जाएगा और यह है दुगुना 2 दूना 4। अब इसका नाम देखते हैं तो इसमें है 2 कार्बन अर्थात एथ और इसमें जुड़ेगा क्या बड़ी अर्थात इन हो जाएगा एथीन। इसी तरीके से 3 देख लेते हैं। जैसा कि इसमें है अगर n का मान 3 रखें तो ये आ जाएगा 3 दूना 6। अब 3 कार्बन है तो इसका नाम बोलेंगे प्रोप तो हमने लिख दिया प्रोप। अब इसमें क्या जोड़ दें इन, ये अंत में जोड़ दिए हो गया प्रोपीन। अब इसी तरीके से एल्काइन देख लेते हैं। एल्काइन में देखेंगे तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 तो इसमें अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो देखिए C 2 करने में 2 और यहाँ आ जाएगा 2 तो 2 में से 2 चला जाएगा तो ये टोटल आ जाएगा C1 और ये हो जाएगा 0 जो कि आईपीएससी कहता है जब तक CH2 नहीं होगा तब तक उसका नामकरण नहीं कर सकते। तो अगला देखते हैं। इसमें n का मान 2 रखते हैं तो ये तो C हो गया 2। अब यहाँ रखते थे 2 दूना 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा।
अब इसका नाम देखते हैं, 2 कार्बन है, नाम है इसका एथ। अंत में क्या जुड़ेगा, अंत में इसमें जोड़ना है आइन, तो ये हो जाएगा एथाइन। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा कि जैसे पहला क्वेश्चन है CH3 CH2 बॉन्ड CH3, और दूसरा देखते हैं CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और देख लेते हैं जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हम इसका नाम देख लेते हैं, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे यह है CH। दूसरा क्वेश्चन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हम देखते हैं कि इसका नामकरण कैसे करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन कार्बन एक बंद दिख रहा है, यहाँ कार्बन कार्बन 2 बंद दिख रहा है, यहाँ कार्बन कार्बन 3 बंद दिख रहा है, तो ये है एल्केन, इसमें हम कार्बन कार्बन एकल बंद जानते हैं। ये है एल्कीन, इसमें कार्बन कार्बन 2 बंद होता है। ये है एल्काइन, इसमें कार्बन कार्बन 3 बंद होता है। तो अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम पहले कार्बन की काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए नाम होता है प्रोप, हमने लिख लिया। अब देखेंगे कार्बन कार्बन एक बंद, इसके अंत में क्या जोड़ना है, एन, तो हमने जोड़ दिया, नाम हो गया प्रोपेन। अगला हम देखते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन कार्बन 2 बंद। अब इसकी काउंटिंग करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह सबसे पहले आएगा उधर से काउंटिंग, जैसे 1 2 3। अगर इधर से कर रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसका क्रियात्मक समूह सबसे पहले आया, तो ऊपर वाला रॉन्ग होगा। तो काउंटिंग करते समय हम इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे, तो ये नीचे वाला सही है। तो यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3, और 3 कार्बन के लिए यहाँ नाम होगा इसका प्रोप। अब हम यहाँ पर देखेंगे, 1 पे लगा है तो 1 लिखो या ना लिखो, 1 के लिए चल जाएगा। अगर 1 से ज़्यादा होता तो हम लिखते, जैसे यहाँ पर 3 कार्बन के लिए हमने नाम लिख दिया प्रोप। अब इसमें क्या जोड़ दें, इन, अर्थात कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, इन, यहाँ हमने लिख दिया प्रोपीन। अब यहाँ पर 1 पे लगा है, आप यहाँ 1 लगा सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड, अर्थात ये क्या है, एल्काइन, इसके अंत में क्या जोड़ना है, आइन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 कार्बन है, अर्थात 2 कार्बन के लिए नाम क्या है, एथ। अब इसमें अंत में क्या जुड़ता है, आइन, हमने जोड़ दिया, हो गया इसका नाम एथाइन। तो हमारे हिसाब से आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अगर किसी कोई दिक्कत होती है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। जय हिंद।